बाहर वाले कमरे में रीमा जी और उनकी सहेलियों की अच्छी खासी महफिल जमी हुई थी। अचानक बहुओं की बात शुरू हुई तो रीमा जी बोली, मेरी बड़ी बहू ज्यादा अच्छी है, मेरा कितना ध्यान रखती है। मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती है तो बिना बोले ही लाकर दे देती है, पर आज तक छोटी बहू ने तो मुझे कुछ भी लाकर नहीं दिया। रीमा जी अपनी बड़ी बहू सुहानी की तारीफ करते हुए बोली। रसोई में काम कर रही छोटी बहू रजनी के कानों में भी ये सब शब्द सुनाई दे रहा था। पहले तो फिर भी उसे सुनकर बुरा लगता था, पर अब तो शायद वो इन सब चीजों की आदी हो चुकी थी, इसलिए निरंतर अपना काम किए जा रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पता था चाहे उसमें लाख बुराई ही क्यों ना हो, काम तो उसे ही करना है और नाश्ता बनाकर उसे ही परोसना है, वो भी उन लोगों के लिए जो बाहर बैठकर उसकी बुराई पुराण बोल रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह भी तो थी कि अधिकतर खरीदारी सुहानी भाभी ही तो करती थी। वो तो घर में रहकर घर का काम संभालती थी। जब भी शॉपिंग की कोई बात आती थी दोनों सास बहू अकेले चली जाती थी, पर रजनी को तो कोई साथ लेकर जाता ही नहीं था। आखिर उसके पीछे घर का काम जो रुक जाएगा, ऐसे में तोहफे भी तो बड़ी बहू ही खरीद कर लाएगी। और मन ही मन सोचने लगी, आखिर तोहफे वाली बहू अक्सर सेवा करने वाली बहू पर भारी पड़ जाती है। मम्मी जी हर समय सुहानी भाभी की तारीफ करती रहती हैं, जबकि सुहानी भाभी कभी उन्हें एक गिलास पानी उठाकर तक नहीं देती। और यहाँ दिन भर वो लगी भी रहे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तभी बाहर से रीमा जी की आवाज आई, अरे छोटी बहू जरा एक कप चाय और बढ़ा देना, तुम्हारी मामी सास आई है और उनके लिए भी नाश्ता ले आना। वैसे भी तेरे हाथ की पकौड़ियाँ इन्हें बहुत पसंद है। चलो ये तो अच्छा है कि मम्मी जी ने कुछ तारीफ तो की, किसी और के बहाने ही सही, कम से कम बोली तो सही कि मैं कुछ तो अच्छा बनाती हूँ। मन ही मन सोचती हुई रजनी नाश्ते और चाय की ट्रे लेकर बाहर आ गई। सबको चाय नाश्ता सर्व करने के बाद मामी जी के पैर छुए और फिर वापस अपनी रसोई में आ गई। अभी गैस बंद कर खुद के लिए चाय नाश्ता लेकर कमरे में जा ही रही थी कि इतने में बड़ी बहू सुहानी भी आ गई और आते से ही रजनी को आवाज देकर बोली, रजनी मेरा चाय नाश्ता भी यहीं ले आना। आज मामी जी काफी दिनों बाद आई हैं, मैं भी जरा मामी जी के पास बैठकर बात कर लूं, वरना नौकरी के चक्कर में मिलना भी कहाँ हो पाता है। नाश्ता अपने कमरे में ले जाती हुई रजनी के पैर वहीं ठिठक गए। तभी मामी जी बोली, अरे सुहानी बहू हाथ मुंह धोने तो जाओगी ही, अपना नाश्ता भी ले आना। रजनी भी कम से कम काम में लगी हुई है। अरे भाभी उसे क्या करना होता है, दिन भर घर में ही तो रहती है। बड़ी बहू को तो बाहर जाकर कमाना भी पड़ता है, कितना थक जाती है। अचानक रीमा जी बीच में ही बोल पड़ी, अब जब सास ही बोल रही है तो भला मामी सास की क्या औकात की ओ बीच में बोल दे। पर फिर भी मामी सास हिम्मत करके बोल ही दी, जी जी घर में काम करने वाला भी थक जाता है, घर का काम भी तो आसान बात नहीं होती है। अरे तो सिर्फ चाय नाश्ता लाकर पकड़ाना ही तो है, भला वहां से यहाँ आकर देने में कोई थकता है क्या। आखिर रीमा जी अपने पक्ष में बोली तो मामी सास चुप हो गई। रजनी के हाथ में जो चाय नाश्ता था वो उसे सुहानी को देने बाहर आ गई और देकर वापस रसोई में चली गई। वापस गैस चालू किया और अपने लिए पकौड़ी तलने लगी। पकौड़ी तल कर गैस बंद कर अपने लिए चाय नाश्ता लेकर वो बाहर वहीं पर आ गई जहां सब लोग बैठे थे। देखा तो सुहानी सबको नई नई साड़ी खोल कर दिखा रही थी। सभी औरतें साड़ी देखने में मगन थी। वहीं रजनी एक कुर्सी पर बैठकर अपना नाश्ता करने लगी। तभी सुहानी बोली, मुझे तो ये साड़ी देखते ही पसंद आ गई, तो सोचा क्यों ना मम्मी जी के लिए लेकर चलो, मम्मी जी पर ये ज्यादा अच्छी लगेगी। ये सुनकर रीमा जी सुहानी की बलिया लेते हुए बोली, देखा मेरी बड़ी बहू मेरा कितना ध्यान रखती है। खुद की शॉपिंग के लिए गई थी पर मेरे लिए भी साड़ी खरीद कर लाई है। उनके ऐसा कहते ही रजनी के हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए। वहीं सुहानी मुस्कुराने लगी। तभी मामी सास बोले, क्यों जीजी छोटी बहू भी तो कितना ध्यान रखती है आपका, आपका हर काम तो वही करती है। अरे भाभी अब ये घर में रहती है तो काम तो उसी को करना पड़ेगा ना। रीमा जी ने उत्तर देकर उन्हें चुप करा दिया। तभी एक कागज का टुकड़ा नीचे गिरा।
रजनी ने उसे उठाया तो देखा सुहानी भाभी ने जो साड़ी खरीदी है उसकी रसीद थी, जिसमें 2-2 हजार की 2 साड़ी थी और एक साड़ी 500 रुपए की। पर रीमा जी की साड़ी तो 500 की ही लग रही थी। तभी रजनी बोली, दीदी आपने आज 3 साड़ियाँ खरीदी थी पर ये तो एक ही है। ये सुनते ही सुहानी झेप गई और बोली, हाँ वो मेरी साड़ियाँ तो मैं तैयार करवाने के लिए छोड़ आई थी ना, पर मम्मी जी की साड़ी मैं यहाँ ले आई। अगर उन्हें पसंद नहीं आती तो बदलवानी पड़ती ना मुझे, इसलिए उनकी साड़ी तैयार करने के लिए देकर नहीं आई। कहते हुए सुहानी ने रजनी से रसीद ले ली और उसे अपने बैग में रख लिया। खैर बात आ ही गई है तो कुछ दिनों बाद रीमा जी का पैर फिसलने से फ्रैक्चर हो गया। अब अपने जरूरी कामों के लिए भी अपनी बहू पर निर्भर थी। ऐसे में छोटी बहू ही उनकी सेवा कर रही थी, पर अभी भी उनकी आंखों से बड़ी बहू के तोहफे की पट्टी नहीं हटी थी। सुहानी उनके लिए गाउन खरीद कर ले आई थी और उन्हें दिखाते हुए बोली, देखिए मम्मी जी मैं आपके लिए गाउन खरीद कर लाई हूँ। आपको साड़ी पहनने में दिक्कत होती होगी ना, इसलिए आप अब से गाउन पहनो। उसकी बात सुनकर रीमा जी खुश हो गई। इतने में मामी सास उनसे मिलने के लिए आई। उन्हें देखकर रीमा जी बोली, देखो भाभी, सुहानी मेरे लिए गाउन खरीद कर लाई है, कितना ख्याल रखती है मेरा। मेरी तकलीफ तो इससे बिल्कुल ही देखी नहीं जाती। हाँ वो तो मुझे भी दिख रहा है जीजी। अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है भाभी, पर अभी उठकर अपने काम नहीं कर पाती हूँ। कहकर उन्होंने रजनी को आवाज लगाई, छोटी बहू मुझे बाथरूम जाना है, जल्दी से आ जा। लेकिन रजनी नहीं आई। ये देखकर उन्होंने दोबारा उसे आवाज दी, छोटी बहू कहाँ रह गई तू? तभी मामी सास बोली, अरे जीजी रजनी नहीं आ रही है तो क्या हुआ, सुहानी भी तो यहीं खड़ी है, वो ले जाएगी आपको बाथरूम। उनकी बात सुनते ही सुहानी सक पकाते हुए बोली, अरे मामी जी मेरा फोन बज रहा है, एक जरूरी फोन आने वाला था, बस मैं अभी आई। बिना जवाब की प्रतीक्षा किए सुहानी फटाफट कमरे के बाहर निकल गई। यह देखकर रीमा जी हैरान रह गई, जबकि मामी सास बोली, क्या हुआ जीजी? आपकी तोहफे वाली बहू ने निहाल नहीं किया? अरे बस भाभी वो आती ही होगी, उसका जरूरी फोन आ गया था। कहकर रीमा जी दरवाजे की तरफ देखने लगी। ये देखकर मामी सास बोली, जी जी आप इंतजार ही करती रहो, वो नहीं आएगी। क्या एक फोन आपसे ज्यादा जरूरी हो गया? आज तक आपकी बड़ी बहू ने आपको पानी का गिलास भी उठा कर दिया है, जो वो आपको बाथरूम तक लेकर जाएगी। उनकी बात सुनकर रीमा जी कुछ कह ही नहीं पाई। जी रजनी को तो मैंने बाहर फल लेने भेजा है, आते समय मैं आपके लिए फल नहीं ले पाई थी, इसलिए वो नहीं आई। और अब आपकी बड़ी बहू भी नहीं आने वाली, तो चलिए मैं ही आपको बाथरूम ले चलती हूँ। कहते हुए मामी सास रीमा जी को सहारा देते हुए बाथरूम तक ले गई। वापस लाकर उन्हें वापस बिस्तर पर लिटाते हुए मामी सास बोली, जीजी मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, तोहफे वाली बहू के सामने आपको काम करने वाली बहू नहीं दिखती, लेकिन आपकी ये जो तुलना करने की आदत है ना, ये आप पर ही भारी पड़ जाएगी। अगर किसी दिन रजनी ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए तो उनकी बात सुनकर रीमा जी ने कुछ नहीं कहा, पर इतना जरूर हुआ कि अब उन्होंने बहुओं में काम बराबर बांट दिया। अब तोहफे वाली बहू को भी बराबर काम करने पड़ रहे थे, इसलिए उसने भी धीरे धीरे तोहफे लाना बंद कर दिए। दोस्तों इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।